स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती हैं, उन सभी के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, बता दिया था सारी चीज़ों के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमें पीडी गिवन है, ठीक है, ये पीडी गिवन है। हमें क्या करना है, इस पीडी को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, ये रही आपकी गिवन कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये रही आपकी गिवन कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन पे हमें इस पीडी को सॉल्व करना है। तो चलिए वन बाय वन करके इसे सॉल्व करते हैं कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगी। बट उससे पहले आपको कुछ और इसके रिगार्डिंग मैं एक दो पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक बार आप यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए कि जैसे अगर सपोज हमारे पास जो स्टैंडर्ड पीडी है ना, कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, वो क्या है, वो ये है। उसके लिए जो गिवन पॉइंट है वो ये है, तो इन्हीं की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे और जो ए बनेगी यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास गिवन है पीडी गिवन क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर आपने जैसा कि यहाँ पे कंपेयर किया होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे ए और बी दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इस गिवन पीडी में ए और बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस ए का यूज करके, ठीक है, एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलिए फॉर्म कर लेते हैं। डेल एक्स ओवर 1 इज इक्वल टू डेल वाई ओवर 1 इज इक्वल टू डेल यू ओवर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस किया तो आप शायद मिस कर दें, कुछ इसमें समझ ना पाएँ, ठीक है। नाउ अब ध्यान देना, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ग्रुपिंग मेथड का। ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके, ठीक है, किसी दो को आपस में ग्रुप करके सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, नाउ ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से अब हम पहले और दूसरे को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली लाइक डी एक्स ओवर 1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर 1, ठीक। या फिर मैं इसे और भी दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। या फिर मैं इसे दूसरे तरीके से और लिख सकता हूँ, लाइक कैसे, डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा, इस दिए गए इक्वेशन का दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली समझना होगा क्या, इसका आंसर लाइक डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड देन इसको सिंप्लीफाई में सिंपल करके लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट C1, और इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना, अब अगेन ग्रुपिंग मेथड का ही यूज करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने ग्रुप किया था इन दोनों को, अब मैं ग्रुप करूंगा इन दोनों को, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ग्रुप करूंगा, किसको किसको, इन दोनों पॉइंट को, ठीक है। इन्हें ग्रुप करके अगेन मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर क्या रहा हूँ मैं, लाइक डी यू, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। ओके, नाउ डी यू इज इक्वल टू अगेन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई की जगह मैं ऑलरेडी क्या लिख सकता हूँ, वाई देख सकते हैं, वाई यहाँ से अगर मैं देखूंगा यहाँ से, है ना, तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस C1, ये यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स है ना, एक्स की जगह आपको क्या पुट करना, वाई प्लस C1 प्लस वाई ऑफ डी वाई, ठीक है। अगेन डी यू इज इक्वल टू, ठीक है, C1 प्लस 2y ऑफ डी वाई, ठीक। नाउ परफॉर्म द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो अब इससे हमें मिलेगा क्या, लाइक अब ये देखिए जो u है ना, ये x और y का फंक्शन है, तो ध्यान रखना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या होगा, u x कामा y इज इक्वल टू, है ना, a, अब यहाँ पे देखो, सॉरी a तो नहीं रहेगा, हाँ C1, ठीक है, और y प्लस वाई स्क्वायर प्लस C2, इक्वेशन नंबर
3। अब देखना आपको इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ना। C1 है ना, तो कांस्टेंट है ये बाहर आएगा और कुछ नहीं है तो y, 2y का y²/2 और 2 तो ऑलरेडी है तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल। ऑलराइट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन 3। अब C1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, ध्यान देना, यहाँ पे आइए ना C1 की वैल्यू, यहाँ से ये इक्वेशन की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे इक्वेशन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तब आप देखिएगा मैं फाइनली लिख के रहा हूँ ना, पुट दी वैल्यू ऑफ, ठीक है, C1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इससे अब इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी u x, y इज इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है, इंटू वाई प्लस y² प्लस C2। इक्वेशन नंबर क्या होगी, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। अब नाउ, अब यहाँ पे देखिए C2 है ना, आगे आप C2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, आप मान लेते हैं नाउ सपोज और लेट C2 इज इक्वल टू g ऑफ C1, कोई एक और नया फंक्शन, ठीक है, C1 का, या फिर इसी को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लाइक C2 इज इक्वल टू g ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ दिस वैल्यू, अब ये वाली जो वैल्यू है, नाउ दिस वैल्यू पुट, है ना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन 4। अब यहाँ से जो C2 की ये जो वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो आप चीज़ ध्यान देना, ठीक है। C2 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वेशन का जो रूप होगा, जो फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x, y इज इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है, इंटू वाई प्लस y² प्लस g x माइनस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 5 बन गई। अब ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ g x, y। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, देखो यहाँ पे जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि हम इसमें पुट करेंगे, देन हमें पूरे इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगेन नाउ लिसन केयरफुली, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स वाई यूजिंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन थी, अब ध्यान देना, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, देखो चलो क्वेश्चन पे वापस एक बार चलते हैं। कंडीशन देखो ये है, u x, y इज इक्वल टू 0, u x, y गिवन फंक्शन जो था u x, y पे कोऑर्डिनेट पे, उसकी वैल्यू क्या थी, 0। तो ये कंडीशन इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है, अपने इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 में, है ना, कंडीशन हम क्या रखेंगे, u x, 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू x, y की वैल्यू 0, देन पुट ऑन दैट इक्वेशन तब मिलेगी u, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, u x, 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 इंटू 0, ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर प्लस g x माइनस 0, ठीक है। अब u x माइनस 0 इज इक्वल टू, ये पूरा 0, ये 0, बचा क्या, g x, ठीक है, क्या बचा, g x। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लाइक g x इज इक्वल टू u x, y 0। अब x, 0 ये है कितना, ये 0 ऑलरेडी है, तो जी एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ किस तरीके से, जी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की मैंने। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये जो जी की वैल्यू आई है, यानी जी एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर जी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 था क्या, इक्वेशन नंबर 5 था u एक्स, वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है, प्लस y² प्लस जी एक्स माइनस वाई, ठीक। अब x जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, आपकी आ गई है 0, उसमें पुट करो, होगा क्या, u एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसका आपस में, होगा क्या, एक्स वाई माइनस y² प्लस y² प्लस 0, ठीक है। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, बचा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स
वाई। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर यूजिंग द कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना कोई भी डाउट। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे, है ना, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।